हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। कोई भी प्रश्न दोस्तों ऐसा मत समझिए कि ये प्रश्न बहुत ही लो लेवल का है या फिर ज़्यादा हाई लेवल बता रहे हैं सर आप। सभी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, लो लेवल के प्रश्न भी आते हैं, हाई लेवल के प्रश्न भी आते हैं। तो कोई भी प्रश्न छोटा नहीं होता, सभी तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है तो योगफल का न्यूनतम मान कितना, निम्नलिखित में से क्या होगा। दो संख्याएं ऐसी लो जिनका गुणनफल 24 आए तो उनका योगफल न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, गुणनफल 24 आना चाहिए। अगर मैं पहली संख्या 1 लूं और दूसरी संख्या 24 लूं और दोनों का अगर मैं गुणा करूं तो गुणनफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 से कम 24 आ जाएगा गुणनफल। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। दूसरी संख्या कौन सी हो सकती है, 2 गुने 12, 12 दुने का 24 आ जाएगा। एक तो ये संख्या होगी जिनका गुणनफल 24 आएगा। एक ये संख्या होगी 3 गुने 8, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। एक संख्या होगी 4 गुने 6 जिनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये संख्या है जिनका गुणनफल 24 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे एक बात ये कही गई है कि न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा, योगफल का। योग का क्या कह रहा है दोस्तों, योग का। अब देखिए अगर मैं इनको जोड़ूं, योग की बात किया ना इसने, योग की, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो 1 और 24 25, 2 और 12 14, 8 और 3 11, 4 और 6 10। तो योगफल का न्यूनतम का मतलब है सबसे कम। योग का सबसे कम मान क्या होगा, तो हमने जब योग किया तो सबसे कम मान किस संख्या का निकल के आया, 4 और 6 का कितना, 10। ये योग का सबसे कम मान है। यहाँ योग किया 25, यहाँ किया 14, यहाँ किया 11, यहाँ 10। तो सबसे न्यूनतम मान कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। और 10 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है 20 महिलाएं, महिला का मतलब फीमेल या वुमेन लिख सकते हैं। 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। भाई 16 पुरुष का मतलब मैन, उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है, एक पुरुष और एक महिला का। सबसे पहले तो यहाँ कटा के प्रश्न को छोटा कीजिए। देखिए 5 से कटाऊंगा ये 3 बार में और 5 से कटाऊंगा ये 4 बार में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर बता 4W बचा, यहाँ पर देखिए 16M है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा तो सीधा 16 से ये 16 कट जाएगा। देखिए 16M है, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं होने का मतलब आप जानते हैं गुने का साइन होता है। तो यहाँ 16 से 16 सीधा कट गया। 4 का मल्टीप्लाई W से होगा तो ये 4W है, बराबर यहाँ M का मतलब 3 से होगा तो ये 3M है। ठीक है, अब देखिए वो मैंने धरी रहेगा, M को इधर लेके आऊँगा तो W के बटे में M आ जाएगा, बराबर इधर कितना बचा 3। 4 को इधर लेके आऊँगा, 3 के बटे में 4 आ गया, तो वुमेन का रेशियो 3 आया और मैन का रेशियो, देखिए 4 को इधर लेके जाऊँगा तो बटे में 4 आएगा, गलती से 3 लग गया 4। तो मैन का रेशियो कितना आ गया 4। तो वुमेन, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एक पुरुष, भाई पुरुष और महिला, पहले पुरुष कहा गया है तो मैन पहले लिखेंगे पहले पुरुष का। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, जो चीज़ पहले कही जाए पहले उसी को लिखेंगे। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला, पहले पुरुष की बात कही है तो पहले मैन बाद में वुमेन। ठीक है, अब मैन का अनुपात कितना है दोस्तों, 4 है। ठीक है, वुमेन का रेशियो कितना है, 3 है। तो 4:3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 4:3 है बी ऑप्शन में। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या पर 10% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज
₹935 है, राशि का मान क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक राशि पर 10% प्रति वर्ष, मतलब एक साल का जो ब्याज है वो 10% का है। ठीक है, एक साल का जो रेट लगेगा वो 10%। 10% की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज। 12 महीने का मतलब क्या है? एक वर्ष। और एक वर्ष का रेट कितना है? 10%। तो 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 10% का मान 935 यहाँ पर दिया गया है। सीधा सीधा कह सकते हैं कि 10% का मान 935 है, क्योंकि एक साल का रेट हमारा 10% है और हमें ब्याज कितना मिल रहा है एक साल का? 935। तो 10% की दर से 935 रुपये हमको मिल रहा है। तो 10% बराबर 935 के हो जाएगा। राशि का मान पूछ रहे, राशि कितनी होती है? 100% होती है। जब 10% बराबर 935 तो 100% बराबर कितना? 935 डिवाइडेड बाई 10। 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 गया, 935 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 935 हो जाएगा और एक ही 0, 9350। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर हुई दोस्तों बात? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कठिन हो, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप प्रश्न को समझ लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो अगर आप इसको साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है PRT/100 वाला, उससे भी कर सकते हैं, आंसर यही निकल के आएगा फिर भी। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a+1/a बराबर 2 तो a की पावर 5 प्लस b/a की पावर 5 का मान क्या होगा? देखिए ये अलजेब्रा का प्रश्न है, आप जानते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये आपको यहाँ पर हमेशा x + 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर a दे दिया, कोई बात नहीं। x दे दे, चाहे a दे दे, चाहे y दे दे, चाहे z, कुछ भी दे दे। यहाँ पर अगर आपको 2 दिया गया है, याद रखिए, यहाँ पर अगर आपको 2 दिया गया है तो हमेशा याद रखना कि x = आपको 1 मानना है। अब x नहीं है, यहाँ पर a है, तो a = 1 मान लीजिए। क्लियर है? हमेशा याद रखिए यहाँ पर 2 है, तो अगर माइनस का 2 रहे तो माइनस का 1 मानेंगे, प्लस का 2 रहे तो प्लस का 1। ठीक है, प्लस का आंसर आ गया आंसर। अब देखिए a की जगह मैंने 1 मान लिया, तो मैं यहाँ a की जगह अगर 1 रखूँ, प्लस ऊपर 1 पहले से है, a की जगह 1 रखूँ बराबर 2 के है, सीधा सीधा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 बराबर 2 हो गया सीधा सीधा। a का मान मेरा 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, +1। a की जगह मैं 1 रखूँगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। और 2 कहाँ पर है? डी ऑप्शन में है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे कि कभी भी प्रश्न आपका गलत ना हो और बहुत ही जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है जो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी 16 है जो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होता है? 4। तो 4 से ये 16 हमारा कितना अधिक है? अपने वर्गमूल से। 16 क्या है होता है दोस्तों? 4 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4 है, तो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं है, 12 अधिक है कि नहीं? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 36। ठीक है, 36 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 6। क्या 6 से ये 30 अधिक है? भाई आप सीधा सीधा देखिए, 6 से क्या ये 30 अधिक? आप बोलेंगे बिल्कुल सही जवाब, 6 से 30 अधिक है ये। ठीक है, 6 में 30 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। तो 6 से 30 अधिक है। तो एक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो 36 अपने वर्गमूल से 30 है अधिक या नहीं? बिल्कुल सही जवाब, 30 अधिक है, तो ये सही हो गया। अगर आप 25 की बात करें तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 से ये कितना अधिक है? 25 हो रहा है। भाई 20 अधिक है, 5 में 20 जोड़ेंगे तभी तो 25 होगा। तो 5 से 20 अधिक है ये 25। क्लियर है ना? तो सभी को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं 49 की बात करूँ, 49 को ले लो, चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 7 होता है। अब 7 से ये कितना अधिक है? आप सीधा सीधा कहेंगे सर 42 अधिक है। तो हमको वो संख्या चाहिए थी जो 30 अधिक हो अपने वर्गमूल से। तो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, वो कौन सा वर्गमूल दे रखा है? हमारे पास 36 दे रखा है, जो कि अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। क्लियर हुई दोस्तों बात? तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी परीक्षा में पूछे जाएं, आप उनको करके आएंगे, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
बस आपको करना क्या है, यहां पर वीडियो को देखने के बाद 1 से 2 बार उसकी खुद से रिवीजन करना है, खुद से उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस इतना करना है। उसके बाद में आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ये पैटर्न, तो कभी नहीं भूलेंगे और जल्दी जल्दी आप आंसर बना के आएंगे एग्जाम में। बात मेरी समझ में आ रही है? तो वीडियो को आपने देखा, शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।